हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6 बिल्कुल था 1 थ्योरम देखने वाले हैं। नॉट एक्सरसाइज देखने वाले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज़ होने वाली है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें सिमिलैरिटी देखनी हो किसी भी ट्रायंगल की, अगर सिमिलैरिटी देखनी हो किसी ट्रायंगल की, तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मान लो जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल, तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों में ये हुआ, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ, इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो जो रेशियो वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सेम होना, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कि मान लो देखो इसका क्या है कि जैसे मान लो हाफ आ रहा रेशियो, तो इस वाले का भी हाफ आए, ठीक है, इस वाले का भी हाफ आए, तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल्स इक्वल हो और साइड प्रोपोर्शनल, तो भैया क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। ओके, ये बोल सकते हैं। अब साइड्स मान लो अगर इक्वल ही हो जाएंगी तो भैया बोल देंगे दोनों ही सेम ट्रायंगल है। ठीक है, बस सिमिलर और इक्वल में बस यही फर्क बात है। ठीक है, एंगल तो क्या है, एंगल की बात क्या पूरी है, एंगल सेम होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और देखो बीपीटी, इसमें हम देखने वाले हैं बीपीटी। ठीक है, बीपीटी क्या होता है, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसको थेल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, चलो आओ भैया, इसमें क्या है, हमें रेशियो सेम कराने होंगे। जैसे कि ये देखो, मान लो इसे ट्रायंगल बना है, ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि भैया एक लाइन खींचो, ठीक है, वो पैरेलल टू किसी भी एक साइड के पैरेलल। मान लो बीसी के साइड हमने एक लाइन खींचना स्टार्ट की यहाँ से ई से, ठीक है, वो पैरेलल किसके, बीसी के पैरेलल खींच रहे हैं, ये खींचे 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 यहाँ तक यहाँ पहुँचे। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे कट कर रही है ट्रायंगल को। ठीक है, एक ई पे कट कर रही है, क्या टच कर रही है, डी पे टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है बेसिकली। ठीक है, तो भैया बोलने का इस थ्योरम के हिसाब से क्या है कि भैया जो जिस रेशियो में डिवाइडेड करेगी ना, जैसे ये, वो रेशियो सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, जैसे कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। बस ये रेशियोज इक्वल होंगे। देखो रेशियोज इक्वल होंगे अगर ऐसा हो रहा है। कोई भी लाइन अगर किसी एक साइड के पैरेलल है और दूसरी बाकी 2 साइड को एक जगह पे बेसिकली इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये पैरेलल है ना, तो क्या है, ध्यान सुनना, मेन कंडीशन क्या है, पैरेलल होनी चाहिए किसी भी एक साइड के, ठीक है, और बाकी 2 साइड को कट करे, तो उनके रेशियोज जो होंगे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। भैया यही हमें प्रूफ करना है बीबीटी में। और भैया कमाल थोड़ा, अगर तुम्हें ये पता चलेगा कहीं भी लगाओ, बस बीबीटी बोल दो, बाय बीबीटी लगाते चलो। ठीक है, तो भैया आओ इसका प्रूफ देखने वाले हैं हम इसमें। ठीक है, प्रूफ देखने वाले हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी के साथ दिया है उतना ही करेंगे, ठीक, और ज़्यादा नहीं। ठीक, देखो भैया क्या है, मान लो ये दिया तो हम थोड़ा वो कंजक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये था, तो ई से हमने एक परपेंडिकुलर मार दिया एन पे। ठीक है भैया, परपेंडिकुलर हमने कर लिया। ठीक, तो देखो EN एक परपेंडिकुलर है, एक DM परपेंडिकुलर किस पे, AC पे है, DM AC पे है, और जो EN है वो AB पे है। ठीक, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, DM AC पे है और EN परपेंडिकुलर तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने बचपन से पढ़ा है कि वो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट, हमें पढ़ा है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADE पे देखो, ADE पे देखो, ADE पे देखो, ये रहा ट्रायंगल। ठीक है, तो ये रहा परपेंडिकुलर रहा हमारा, ये 90 रहा। ठीक है, बेस क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, बेस AD बन गया। हाइट क्या है परपेंडिकुलर की, EN है। ठीक है भैया, हमने कर दिया, EN लिख दिया। ठीक, तो अब क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला लिख दिया, हाफ बेस इनटू हाइट लिख दिया। अब देखो ट्रायंगल दूसरा नहीं, BDE पे देखो, दूसरा ट्रायंगल हम ये देख रहे हैं, देखो ध्यान से, इसको रफ कर दें 1 मिनट। अब देखो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये रहा हमारा BDE देखा। ठीक है, परपेंडिकुलर तो हमने इसका परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर तो ये नहीं रहेगा। अब बेस क्या बनेगा इसका, क्योंकि ट्रायंगल इतना ही है तो बेस क्या बनेगा, DB बनेगा। क्योंकि DB हमने क्यों लिया, क्योंकि वो रेशियोज में आ रहा था। ठीक है, ये देखो AD आ रहा था तो इसलिए हमने लेना जरूरी था, ये आ रहा था इसलिए हमें लेना जरूरी था। ठीक है, तो हिसाब से तो BD में क्या, देखो EN कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखो आगे, अब एरिया ऑफ BD हाफ DB क्या है, बेस इंटू हाइट, क्या है, हाइट परपेंडिकुलर होती है जो EN है। ठीक है, अब क्या हुआ, एरिया ऑफ AD ये रहा। ठीक, अब एरिया ऑफ DEC क्या होगा। ठीक है, ध्यान देखो, तो 1 मिनट रुक जाओ, मुझे रफ कर लेने दो, उसके बाद तुम्हें दिखाते हैं अच्छे से साफ फिगर में। ओके, तो एरिया ऑफ DEC मान लो ये रहा, इसमें तुम क्या लिखोगे, अब देखो ध्यान से, DM क्या है, इस पूरे के लिए क्या है, AC के लिए क्या है, ये DM परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसका बेस क्या हुआ, EC का बेस क्या हुआ, ये EC है, ट्रायंगल का बेस हुआ। ठीक है, तो अब तुम्हें लिखना होगा एरिया ऑफ DEC लिखना होगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट लिखोगे, तो हाफ, ठीक है, बेस क्या होगा, EC होगा, EC में लिख दिया,
और डीएम क्या है, उसकी हाइट परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये कैसे हुआ था, ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने बनाया था। ठीक, इतना बस अभी जान लो। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। अब देखो हमने क्या किया, एरिया ऑफ एडी और बीडी को उठा के डिवाइड कर दिया। तो भैया जो कॉमन चीज़ थी वो कट गया। ठीक है, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था वो कट गया, बाकी एडी अपॉन डीबी आ गया, जो हमें चाहिए था, एक लेफ्ट साइड आ गई। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ एडी अपॉन डीईसी जो हमने निकाला था इधर। ठीक है, डीईसी हमने क्या निकाला था, ये रहा हमने निकाला, डीईसी निकालना था ना, हाफ अपॉन डीएम। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो डीएम कट जाएगा। और एडीई, अब एडीई देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, और ठीक है, अब मैंने अब क्या किया, अब ये वाला ट्रायंगल कंसिडर किया। ठीक है, एडीई में अगर मैं ये लिखूं, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर तो ये रहा इसमें परपेंडिकुलर 90। ठीक है, अब बेस क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा इस बार बेस। ठीक है, और परपेंडिकुलर डीएम है ही है, तो समझ पे आया तुम, बेस क्या है, देखो हाफ। ठीक है, बेस क्या बना हमारे पास, ए ही बना। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है, डीएम हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ एडी को हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, एरिया ऑफ डीईसी हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया था, उसको डिवाइड किया, डीएम कट गया, ए अपॉन एसी बचा, हाफ तो जाहिर सी बात कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से बात, अब एक और चीज़ देखो आखिरी, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ रखी थी, कि अगर सब लोग जानते हैं अगर दो ट्रायंगल सेम बेस हो और वो सेम पैरेलल, मतलब क्या, दो ट्रायंगल हो, मान लो सेम बेस है, ठीक है, और सेम पैरेलल के बीच में है, ठीक है, तो उनका एरिया इक्वल होता है कि नहीं इक्वल होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, बी डी ई कौन सा ट्रायंगल हो गया, बी डी ई, ठीक है, ये वाला हो गया, और दूसरा ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये वाला हो गया। ठीक है, अब पैरेलल क्या हुई, डी पैरेलल और डी सी पैरेलल, जो हम पहले से ही जानते थे। ठीक है, पैरेलल है। ठीक है, बेस इनका क्या है, डी है, तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा। तो बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल है ये ट्रायंगल। ठीक है, तो इनका बेस क्या होता है, मतलब एरिया जो होता है इनका इक्वल होता है। तो भैया देखो एरिया दोनों का इक्वल होगा, जैसे एरिया इक्वल हुआ उसके, जैसे एरिया इक्वल हुआ, तुमने बोल दिया कि देखो पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन में मारी थी, दोनों क्या हो आपस में इक्वल हो गए, भैया लो आपस में तुमने इक्वल कर दिया, काम हो गया, और तुम्हारी थ्योरम भैया प्रूफ। ठीक है, 6.1 थ्योरम तुम्हारी प्रूफ। सिंपल सा देखो क्या इसमें हमने करना था, हमें भैया कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया था, एक बार वापस से रिकैप कर दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो रिकैप बेसिकली ये है इसमें कि ध्यान सुनना एक बार और। ठीक है, कि हमने एक ट्रायंगल की एक साइड के बराबर पैरेलल के ना एक पॉइंट चलना है, दूसरी साइड तक जाना है। ठीक है, जैसे इसमें एक साइड या बी सी के पैरेलल चलने हैं, डी ई से लेकर डी तक। ठीक है, और दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो भैया बोला जा रहा है कि ए डी अपॉन डी बी रेशियो और ए इक्वल टू ई सी रेशियो सेम होंगे। उसके लिए हमने क्या किया कि डी एम परपेंडिकुलर हमने लिया, किस पे लिया, ए सी पे लिया, अरे ए सी पे लिया, और ई एन परपेंडिकुलर लिया हमने, ए बी पे लिया, ई एन लिया हमने, ई एन लिया, ए बी पे लिया। ठीक है, ए बी वाला। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया ए डी से। ठीक है, पहली बार हमने ई एन को मान लिया, क्या मान लिया हमने, परपेंडिकुलर मान लिया। इसमें बेस क्या था, ए डी था, और अगला लैंडर लिया हमने बी डी लिया। ठीक है, इसमें भी क्या परपेंडिकुलर ई एन ही था। ठीक है, और बेस क्या डी बी ले लिया। ठीक है, और दोनों उठा के डिवाइड कर दिया। ठीक है, और वैसे ही हमने इसके भी लिख दिया, इसके भी लिख दिया। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर तो ये था। ठीक है, और दूसरा क्या था, मान लो ये एरिया डी ई सी था, ये एरिया क्या ट्रायंगल डी ई सी था, इसका बेस क्या ई सी था, परपेंडिकुलर डी एम था। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिया, ए डी में अगर इस बार हमने इसको बेस माना, किसको बेस माना, ए को बेस माना, डी एम को परपेंडिकुलर माना, तो उससे हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, तो इसको काट दे रेशियो, और क्योंकि ये जो डी ई है और बी डी ई है और कौन सा ये डी ई सी है, ये दोनों क्या दो पैरेलल के बीच में इनका बेस सेम है। ठीक है, तो इनका एरिया भी सेम होगा। उस थ्योरम का हमने उपयोग करते हुए दोनों का एरिया सेम दिखा दिया और दोनों को इक्वल दिखा दिया भैया, जिनका रेशियोज इक्वल है ना। तो यहाँ से क्या होता है भैया, यहाँ से हमें प्रूफ करते हैं बाय बीपीटी जो थ्योरम है वो प्रूफ हो गई। ओके, इसको थेल थ्योरम बोलते हैं। अब हम इसका बहुत जगह उपयोग करते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।